अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को पहली मरतबा मुल्हिदीन और कादियानियों का आला कार डिक्लेयर किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक ये पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए उसका टीजर आउट हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब के हवाले से। मोहम्मद अली जेल में ये मुल्हिदीन कादियानियों और रवाफिज का आला-ए-कार। मोहम्मद अली जेल में ये मुल्हिदीन कादियानियों और रवाफिज का आला-ए-कार है। आपके बड़े बुजुर्ग पीर मेहर अली शाह साहब हो गए, आला हज़रत हो गए, वो तो अपनी अपनी किताबों में बकायदा इन इबारात का दिफा करके 20 दफा हम जवाब दे चुके हैं ना। पीर मेहर अली शाह साहब ने इसका दिफा किया, उन्होंने एक मिर्जा कादियानी को जवाब दिया। फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि सवाए सनाबिल किताब मकबूल तरीन किताब है। ये उसी तरह के जिस तरह से मिर्जा साहब ने तारिक जमील साहब की किताब को कहा कि ये जनाब बड़ी मकबूल किताब है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने अपने एक पॉडकास्ट के दौरान ये फरमाया कि उन्हें अशरफ अली थानवी कलीमे के बारे में इंजीनियर साहब की वीडियो से पता चला। उससे पहले वो इस इबारत को नहीं जानते थे। और हैरान कुन बात तो मुफ्ती साहब ने ये फरमाई कि इंजीनियर साहब की हाईलाइट करने से पहले उन्होंने अल मुहन्नद को नहीं पढ़ा था, लेकिन जब उन्होंने अल मुहन्नद को पढ़ा तो उन्हें मालूम पड़ा कि इसके अंदर तो बहुत से ऐसे अकायद हैं, अगर कोई शख्स उनका इनकार भी कर देता है तो काफिर नहीं होता। आपको हैरत होगी कि मुझे ये वाकया पता ही चला इंजीनियर की वीडियो से। ऐसा भी हुआ था कि ये ख्वाब आया था और मौलाना शफी थानवी ने ये ताबीर दी थी। और आपको एक और हैरत होगी, आपने इंजीनियर साहब की जबानी एक किताब का नाम सुना होगा, मुहन्नद अल मुहन्नद। दिन रात वो ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने किताब का नाम तो सुना था, कभी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, जब इनकी वीडियोस आनी शुरू, मैंने कहा यार क्या लिख दिया है उस किताब में, पढ़ो तो। अच्छा, मेरा अपना तरीका ये है कि जब मैं किताब मुझे पढ़नी होती है तो मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा सही है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर बैठा, मैंने कहा ये पढ़ेंगे। उस किताब को पढ़ा हमने, तो पता चला कि किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि वो किताब के जो मदारिस के हलकों में नामानूस है, मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, किसी मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, अमेरिका में शायद पहली मर्तबा मैंने पढ़ाई होगी। अच्छा इसका शुक्रिया इंजीनियर साहब को जाएगा कि भाई आपकी वजह से पढ़ा दी हमने। उसमें एक मसला लिखा हुआ है कि रोज़ा मुबारक के जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अथर जिसको टच कर रहा है वो अर्श से अफजल है जी। ये मसला में लिखा हुआ है। एक आदमी कहता है मैं तो नहीं मानता, कोई बात नहीं, ना मानो, आप फिर भी अहले सुन्नत में। यानी ये भी उलमाए देवबंद का ही फैसला है। तो ये एक समझ लें कि एक मिजाज कुछ लोगों का, कुछ हजरात का है कि नहीं हमें वो अफजल लगता है और उसके उनके पास अकली दलील है, कोई हदीस और कुरान नहीं है, अकली दलील है। अच्छा, अकली दलील क्या है वो भी सुन लीजिए। अकली दलील ये है कि अर्श भी अल्लाह की मखलूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मखलूक। अब सवाल ये है कि अर्श और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन अफजल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, वो जगह जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून है, वहां वो जगह आपके जिस्म मुबारक से टच हो रही है। अर्श अल्लाह के जिस्म से टच नहीं हो रहा, चूंकि अल्लाह का जिस्म नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब ये देखा तो इससे ये नतीजा निकाला कि भाई ये जो जगह है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह के जिस्म से अफजल टच हो रही है और रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक अर्श से अफजल है, तो ये जगह अर्श से अफजल है। सही, ठीक है। ये उसके कनेक्शन की वजह से, कनेक्शन ये कुरान में कहीं नहीं है, सही, हदीस में आप नहीं देखेंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मानता हूं कि अर्श इलाही रोज़ा मुबारक से ज्यादा अफजल है, कोई बात नहीं है, कुरान की मुखालफत नहीं हुई, कोई हदीस की आपने इनकार नहीं किया, आप तब भी अहले सुन्नत में आएंगे। अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान मुफ्ती साहब ने साहिल अदीम साहब के हवाले से ये फरमाया कि वो साहिल अदीम को रैंड कॉर्पोरेशन के अंदर शामिल नहीं करते, लेकिन साहिल अदीम की आइडियोलॉजी हिजबुत तहरीर वाली ही है, बस वो गिरफ्तार होने के डर की वजह से इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते। साहिल अदीम साहब को पाकिस्तान में रहकर ये जुर्रत जरूर करनी चाहिए, वो ये कहें कि मैं हिजबुत तहरीर का आदमी। अच्छा, वो मौलाना मौदूदी के पीछे ना छुपे, वो कहें कि मैं हिजबुत तहरीर का हूं, ठीक है, चूंकि जो रेटरिक उनकी है वो तकीयुद्दीन नबहानी की है। अच्छा, वो हिजबुत तहरीर की है। वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पाबंदी है, एकदम उठा लिए जाएंगे। तो वो जो दूसरे को बुज़दिली का इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद जुर्रत करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तर्दीद करेंगे, नहीं मेरा हिजबुत तहरीर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस लिटरेचर से वाकिफ हूं। सही है, फेयर बात है, फेयर बात है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फेयर बात है, जो बात वो कह रहे हैं वो हिजबुत तहरीर की किताबों से लेकर कह रहे हैं। सही है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामरी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब ने हदीस अम्मार पर जवाब दिया। उन्होंने ये फरमाया कि अगर हदीस अम्मार ही फैसला कुन है ये बताने के लिए कि सैयदना मुआविया का गिरोह बागी था, तो फिर सैयदना अली ने उनके साथ तहकीम क्यों की? तहकीम का मतलब ही यही था कि इख्तलाफ को मेरिट की बुनियाद पर देखा जाए। अगर हदीस अम्मार फैसला कर चुकी थी कि सैयदना मुआविया का गिरोह बागी था, तो फिर सैयदना अली ने तहकीम को कबूल क्यों किया? और अगर सबसे अहम बात जिस पर कोई जवाब आज तक नहीं आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहरास मुझे जवाब दें, ये बागी ग्रोह था तो इसका मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ग्रोह के साथ अपनी ताईद का ऐलान कर दिया, दूसरा बागी नहीं होगा। तो ये बागियों के साथ
تحکیم کا معاملہ کیوں کیا گیا؟ اس کا مجھے جواب دیتے ہیں. یہ باغی تھے لیکن مسلمان تھے حسن صاحب. مسلمانوں کے ساتھ تو اگر یہ امن کی پیشکش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آگے بڑھ کر وہ تحکیم کا معاملہ بھی ہوگا. باغی کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا کہ وہ لازماً کافر ہی ہو. نہیں آپ نہیں کافر نہیں، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے امن کا معاہدہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے آپ کو یہ بشارت ہے کہ آپ کے مقابلے میں لڑنے والا گروہ باغی ہوگا. آپ کو یہ بشارت ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے. اب باغیوں نے جب قتل کیا ہے تو اس موقع پر آپ کو یہ روایت پیش کرنی ہے نا بھائی. سیدنا علی کو تحکیم کے موقع پہ یہ روایت پیش کرنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میری تائید اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں. تم لوگ بات کرتے ہو قرآن پہ فیصلے کا، فیصلہ تو ہو چکا ہے. یہ فیصلہ اب کس چیز پر ہوگا نیا؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے تو نیا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ سوال یہ ہے بھائی آپ نے میرے خلاف اقدام کیا، آپ نے میرے بندے مار دیے. بندے مارنے کے بعد آپ آگے ہیں کہ بھائی فیصلہ کرو، جنگ بندی کرو اور آ کر مذاکرات کرو یا بات کرو یا تحکیم کرو، لوگوں کو بٹھاؤ. تو موقع تو وہ ہے اس چیز کو بیان کرنے کا کہ اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر کے گئے ہوئے ہیں بھائی کہ تم لوگ باغی ہو. پہلے تو اس کو تسلیم کرو تم لوگوں نے غلط کام کیا. جس وقت میں تحکیم کو مان لیتا ہوں میں معاملے کی نیوٹرلٹی پر آ گیا، نیوٹرل کر دیا میں نے معاملے کو. تو یہ جو پورا تصور ہم پیش کر رہے ہیں اس گروہ کی نسبت سے، کیا سیدنا علی نے کسی موقع پر یہ روایت پیش کی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا لہٰذا یہ سارا گروہ باغی ہے؟ تحکیم کی بات کرتے ہو، ان باغیوں سے تحکیم کریں گے. وہ جو دوسرے باغی تھے ان سے مل کے تو حکومت بنا لی گئی. جو حقیقی باغی تھے وہاں پر تو یہ عالم تھا کہ حکومت بنا لی گئی. یہاں پر یہ کہ جی یہ باغی گروہ یہاں تحکیم کی جا رہی ہے. تحکیم قبول کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حکم بنانے کا مطلب ہے کہ معاملے کو میرٹ پہ دیکھا جائے. تو میرٹ اگر آپ کے حق میں تائید ہے روایت کی، حکم کو روایت پیش کریں گے آپ. تحکیم جڑی ہوئی ہے اس پورے تصور سے. میں اگر ایک معاملے میں ایک استحقاق رکھتا ہوں تو پھر میں میرٹ پر تحکیم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. وہاں پر قرآن پہ اٹھائے نا، قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہو تو ہونا چاہیے تھا روایت کی روشنی میں فیصلہ ہو. روایتیں کاغذوں پہ لے کے نیزوں پہ لٹکائی جاتی کہ عمار باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرو. قرآن اٹھائے گا کہ روایت اٹھائے گی؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی وائرل ویڈیو کے حوالے سے یہ کلیریفیکیشن دی کہ وہ یزید کے حامی نہیں ہیں. بہت سے لوگ ان کی ویڈیو کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا کر انہیں یزید کا حامی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں ہوں. میرے ایک بیان کو کاٹ کے غلط چلایا گیا ہے. دو بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا گیا ہے. ایک حضرت میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے. تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت، اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا، وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا ہے، اگرچہ براہ راست اس قتل میں شریک نہیں تھا تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں ایک قتل ہوا ہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر دو، یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو یہ ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر. تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب نے غامدی صاحب سے گزارش کی کہ وہ شیعہ بن جائیں کیونکہ اہل تشیع کے مطابق انبیاء کی وراثت ہوتی ہے اور قرآن میں اس کی نص موجود ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی وراثت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی تھی. اور غامدی صاحب بھی قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. اگر غامدی صاحب کو جاگیر فدق کے مسئلے پر سیدنا ابوبکر صدیق کا دفاع کرنا ہے تو انہیں یہ ماننا ہوگا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے اور حدیث بھی دین کے اندر اضافہ کر سکتی ہے. تو غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ پھر قرآن کے خلاف تھا کیونکہ قرآن میں تو ایسا کوئی استثناء نہیں آیا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں تو جنرل وراثت کے احکامات آئے ہیں. اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ حدیث میں آئی ہے، قرآن میں نہیں آئی ہے. بلکہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ سلیمان وارث ہوا داؤد کا، اور یہ وہ سارے دلائل ہیں جو اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو غامدی صاحب کو پھر فدق کے مسئلے میں شیعہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اہل سنت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کی روح سے ان کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے. کیونکہ غامدی صاحب قرآن کے خلاف جو احادیث ہیں چاہے وہ خلاف ہوں ان کے سامنے یا استثناء کے طور پر ہوں وہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا. تو قرآن کے تحت تو بھائی فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کو ہی ملتا ہے غامدی صاحب کی ڈاکٹرن کے مطابق. رہی ہماری ڈاکٹرن تو ہم قرآن پاک کی آیات میں استثناء احادیث کی روشنی میں مانتے ہیں. انجینئر صاحب کے اسی اعتراض پر ابھی حال ہی میں لائیو پروگرام کے دوران جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ جواب دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کہہ کر کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی دین کے اندر کوئی نیا اضافہ نہیں کیا. وہ تو بس نبی علیہ السلام کی اپنی پرسنل وصیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وراثت کے حوالے سے یہ وصیت کی ہے. ورنہ انجینئر صاحب کی بات کے مطابق تو سیدنا داؤد کی وراثت سیدنا سلیمان میں بھی منتقل نہیں ہونی چاہیے
थी। मजीद अपनी गुफ्तगू के दौरान गामरी साहब ने ये फरमाया कि बाग फदक भी कोई नबी इस्लाम की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि वो तो एक स्टेट की प्रॉपर्टी थी। चाहिए क्या कुरान मजीद में कोई ऐसा इस्तिस्ना मौजूद है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नबी के मीरास लेने और आगे तकसीम करने का हक नहीं रखते? ये इस्तिस्ना कैसे पैदा हुआ, और अगर पैदा हुआ है तो खबर वाहिद से पैदा हुआ? खबर वाहिद तो दीन में कोई मुस्तकिल बिज़ात हुक्म नहीं दे सकती। पहले सवाल के जवाब इरशाद फरमाएं कि ये रिवायत कुरान में दिए गए मीरास के उमूमी मुतलक कानून के अंदर एक तखसीस पैदा कर रही है खबर वाहिद के जरिए। इसमें मुझे भी हक है, आपको भी हक है कि हम अपनी मीरास के बारे में ये वसीयत कर दें कि ये सारी कारी अल्लाह की राह में। यानी इसमें क्या चीज़ है जो कानून के खिलाफ है? अल्लाह की राह में देने पर कोई पाबंदी नहीं। यानी मैं वसीयत करूँगा, मैंने सारी अल्लाह की राह में वसीयत कर दी, मैंने 1/3 कर दी, मैंने 2/3 कर दी, जो बचेगा उसमें वारसों के हिस्से होंगे। अगर मैं सारा का सारा अल्लाह की राह में दे देता हूँ तो इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। इसलिए अगर ये मामला जो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश हुआ उसको मीरास का मामला माना जाए तो रिसालत मआब ने जो कुछ फरमाया वो सैयदना सिद्दीक़ से बढ़कर किसकी रवायत हो सकती थी कि जिसको कबूल करने से इनकार कर दिया जाए? वो फरमा रहे हैं कि आपने ये कहा था कि हम अंबिया ला नरिस व ला नुरिस, ना हम किसी चीज़ के मालिक बनते हैं जो दुनिया में होता है बस उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ना अपनी मीरास छोड़ के जाते हैं कि वो लोगों में तकसीम की जाए। जो हम छोड़ते हैं मातरक न सदका, वो अल्लाह की राह में खर्च करती है। अगर इस जाविये से उन्होंने देखा ये भी बिल्कुल ठीक है, और अगर दूसरे जाविये से देखिए जो कुरान ने बयान किया है कि ये दर हकीकत यानी फदक और इस तरह के बागात वगैरह ये कोई ज़ाती मलकियत थे ही नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने कौमी अमलाक की हैसियत से महफूज रख लिए थे। ये कौमी अमलाक की हैसियत से रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, और इसमें खुद अल्लाह ताला ने बता दिया था कि आप इसमें अपने अखराजात भी पूरे करें, अपने अज़्ज़ा अक़रबा के अखराजात भी पूरे करें। तो उसके बारे में अगर ये तासुर पैदा हो गया कि ये कोई ज़ाती मलकियत है, ये भी हो सकता है। तो अगर सैयदना सिद्दीक़ ने कुरान की इस आयत को सामने रखकर उनको कौमी अमलाक की हैसियत दी और उनके बारे में वही फैसला किया जो हुज़ूर ने अपने लिए किया था, सूरत में भी ठीक है। तो आप कुरान के ज़ाविये से देखिए और उनको कौमी अमलाक की हैसियत से सामने रख कर राय कायम कीजिए, तब भी सैयदना सिद्दीक़ की राय दुरुस्त मालूम होती है। और अगर मीरास के मामले में जो कुछ उन्होंने फरमाया है उसको सामने रखें तब भी कुरान की रोशनी में बिल्कुल ठीक है। तो मेरे नज़दीक अगर आदमी जज्बात या तासुबात में मुब्तला ना हो तो इस्तिदलाल की बुनियाद पर तो सैयदना सिद्दीक़ की राय पर कोई अदना एतराज़ नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को पता होगा कि हसन अल्लायारी साहब ने हारी सुल्तान को डिबेट का चैलेंज किया था, जिसके जवाब में हारी सुल्तान ने ये कहा कि वो इसी शर्त पर हसन अल्लायारी से डिबेट करेंगे कि वो पहले उसके बैंक अकाउंट में $10,000 सेंड करें। तो इसी पर फाइनली हसन अल्लायारी साहब ने उनको जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। और फिर कहता है चलो मैं बात करता हूँ, मुझे $10,000 दे दो। मुल्हिदीन की जान निकल आई है ना, मुल्हिदीन की जान निकल आई है ना, भागने पे मजबूर है कि नहीं। पहले ये तो मुंतजर रहते थे कि कोई मौलवी आ जाए ताकि इस्लाम की खूब बेइज्जती करें, मुसलमानों की बेइज्जती करें, ठीक है ना। अब जो है अब कहते हैं, क्या कहता है जी, ये हमें दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो लाजमी बात है, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है आप? इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं है ना कि आपको पता है कि आपकी धुलाई होगी। हम आपको 10,000 से ज्यादा देंगे, आप पहले जो है ना मुनाज़र जीत जाए। हमने तो किया, 10,000 से आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।